नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। सीमावास में उच्च शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक। तो बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आपको हम बता रहे हैं। सीमावास पर उच्च शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक। सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कई आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। कौशल विकास विभाग की भी समीक्षा इस बैठक में की गई। तो बैठक में कई अहम मसलों को लेकर भी चर्चा, विचार विमर्श। तो उच्च शिक्षा में लागू होगी एनईपी 2020, जिसका इंतजार छात्र छात्राओं को भी खासा था और अब इसके जरिए छात्र छात्राओं को चॉइस बेस्ड रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध हो पाएगी। तो देखिए, तस्वीर भी सामने आई है। तो बैठक की अध्यक्षता जो है वो सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में ये बैठक की गई, जिसमें शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे और कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया। तो सीएम आवास पर यह मंथन का दौर जारी रहा था। उसी की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, सीएम आवास पर उच्च शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक, कई मुद्दों को लेकर चर्चा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए आज जो सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक बीजेपी के नेताओं द्वारा की गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ही मौजूद रहे और उन्होंने ये बड़ी बैठक की है। यानी कि साफ तौर पर जो शिक्षा नीति लागू होनी है उसको लेकर चर्चा की गई है और कई मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई है। खासकर शिक्षा नीति को लेकर इसमें अधिक चर्चा की गई है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें मौजूद रहे और इसमें पूरी चर्चा जो की गई है और शिक्षा नीति को लेकर की गई है कि किस तरीके की शिक्षा नीति होगी, क्योंकि शिक्षा नीति जल्दी लागू होने वाली है उत्तराखंड के अंदर। उसी को लेकर पूरी चर्चा की गई है। बिल्कुल, और धनराज, साथ ही साथ जहां कौशल विभाग से जुड़े कई मुद्दों को लेकर मंथन हुआ और साथ ही साथ ये बैठक इसलिए भी काफी अहम क्योंकि उच्च शिक्षा एनईपी 2020 को लेकर कहीं ना कहीं खासा छात्र छात्राओं को इंतजार था। वो अब इंतजार खत्म होता हुआ और एक बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं के लिए भी कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए छात्र छात्राओं की काफी समय से लंबी मांग चल रही थी कि शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए और उसको देखते हुए ये बैठक की गई है। और जिस तरीके से देखा जाए जो इंतजार छात्रों का था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जल्दी शिक्षा नीति उत्तराखंड के अंदर होगी, उसको लेकर ये बैठक की गई है। अब देखने वाली बात यही होगी इसमें कि किस तरीके की शिक्षा नीति सामने आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो शिक्षा नीति आएगी वो छात्रों के हित की शिक्षा नीति होगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो धन सिंह रावत है वो भी कह चुके हैं कि जो नीति बनाई गई है वो छात्रों के हित को देखते हुए बनाई गई है। उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है कि आखिर जो पहाड़ी क्षेत्र के छात्र छात्राएं हैं उनको किस तरीके से शिक्षा मिले, क्योंकि देखा जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में शिक्षक जाने से कतराते हैं उनके लेकर भी इसमें चर्चा की गई है। बिल्कुल धनराज, आप हमारे साथ बने रहिए। तो उच्च शिक्षा लागू होगी एनईपी 2020, जिसका इंतजार छात्र छात्राओं को बेसब्री से। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर का एक रुख करेंगे। बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगेगा सीएम का जनता दरबार। तो महीने में एक बार बीजेपी ऑफिस में जनता दर्शन कार्यक्रम, तो मंत्रियों के जनता दर्शन का भी कार्यक्रम जो है वो यहां पर तय किया गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जल्द करेंगे घोषणा। तो नवंबर महीने से इसकी शुरुआत होगी। हल्द्वानी में भी लोगों की समस्याएं सुनेंगे प्रदेश के मंत्री। तो बड़ी जानकारी, संवाददाता धनराज गर्ग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनराज, जिस तरह से लगातार जो समस्या है, जन समस्याओं को देखते हुए एक बड़ा फैसला बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम का जनता दरबार, तो साथ ही साथ मंत्रियों के भी जो कार्यक्रम है वो यहां पर तय किए गए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार निरीक्षण पे निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और अब एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है कि जो जनता दरबार है वो बीजेपी कार्यालय में भी लगेगा। यानी कि जो संगठन के लोग हैं वो भी अब जनता दरबार लगा सकते हैं। यानी कि क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि पहले भी जनता दरबार बीजेपी कार्यालय में लगता था, लेकिन एक मामला ऐसा निकलकर सामने आया था कि एक महिला ने खुदकुशी करने का कोशिश मंत्री के सामने की थी, कैबिनेट मंत्री के सामने। उसके बाद से जनता दरबार लगने बंद हो गए थे और जनता कहीं ना कहीं जनता की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्णय लिया है कि जो बीजेपी कार्यालय है महीने में उसमें एक बार जनता दरबार जरूर लगेगा और वो समस्याएं मंत्री होंगे और संगठन के साथ जो व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं, वो उसमें मौजूद रहेंगे और वो जनता की समस्याएं सुनेंगे और वो सरकार तक बताएंगे और उसका निराकरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी करवाएंगे। और जाहिर तौर पर इसका इंतजार कहीं न कहीं आम जनता को था। जन समस्याएं जो है उनका जल्द से जल्द निपटारा हो सके, उसके लिए काफी अहम ये बड़ा फैसला। बने रहिए धनराज आप हमारे साथ।
तो बता दें कि मंत्रियों के भी जो कार्यक्रम है जनता दरबार को लेकर तय किए गए हैं, जिसकी जल्द घोषणा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से की जाएगी और नवंबर से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तो हल्द्वानी से देहरादून पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनका जोरदार स्वागत किया। कई कार्यक्रमों में इस दौरान शामिल होंगे। तो मिशन 2024 को लेकर कई बड़ी बैठक भी कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर है और आज दौरे का दूसरा दिन और आज सीएम से भी मुलाकात कर सकते हैं। संवाददाता धनराज गर्ग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाला है। कैलाश विजयवर्गीय का देहरादून पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के कैलाश वर्गीय, वो 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, यानी कि आज उनका दूसरा दिन दौरे का है और कल वो हल्द्वानी में थे, वहां पर कई बैठकें की उन्होंने और कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। और आज उनका जो दौरा है वो देहरादून का है। देहरादून बीजेपी कार्यालय में इस समय बैठक चल रही है। कैलाश विजयवर्गीय उस बैठक को संबोधित कर रहे हैं और जिस तरीके से देखा जाए जो चर्चाएं आ रही है निकलकर सामने, वो सीधा 2024 को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। यानी कि क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और बीजेपी का एक मत है कि वो जो चुनाव है 5 लोकसभा सीट उत्तराखंड की बीजेपी के खाते में जानी चाहिए, क्योंकि पहले से ही बीजेपी के खाते में है और उसी को लेकर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। यानी कि आज कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात कर सकते हैं और 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि बीजेपी इन बैठकों के दौर में किस तरीके से पूरे जो 2024 का चुनाव है उसको किस तरीके से जीत पाती है या नहीं जीत पाती है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अभी से ही चुनावी मोड में आ चुकी है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में विधानसभा चुनाव उत्तराखंड के अंदर समाप्त हुए हैं और उसके बाद से सरकार उत्तराखंड में बीजेपी की बनी है। लेकिन एक बार फिर लोकसभा की जो सरकार बनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अभी से ही चुनावी मोड में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी के लिए। तो कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे कैलाश विजयवर्गीय। फिलहाल बैठक अधिकारियों के साथ जारी। बढ़ेंगे आगे, हरिद्वार से बड़ी खबर, केदारनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। तो केदारनाथ समेत अन्य मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी यहां पर मिली है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से सुप्रिंटेंडेंट को धमकी भरा पत्र मिला है। तो पत्र भेजने वाले ने खुद को जैश का एरिया कमांडर बताया। तो धमकी भरा पत्र मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट पर। आपको बता दें, इससे पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन को भी उड़ाने की धमकी मिली थी और अब हरिद्वार से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भरी पत्र जो है वो बरामद हुआ है। तो केदारनाथ समेत अन्य मंदिरों को उड़ाने की धमकी इस पत्र में उसका जिक्र हुआ है। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से सुप्रिंटेंडेंट को ये धमकी भरा पत्र बरामद हुआ। तो पत्र भेजने वाले ने खुद को जैश का एरिया कमांडर बताया है। फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो यहां पर सख्त कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो पत्र भेजने वाले ने खुद को जैश का एरिया कमांडर बताया है और इस धमकी भरे पत्र से हड़कंप मचा हुआ है। संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, इससे पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसमें कई यूपी के स्टेशनों का भी जिक्र किया गया था और अब केदारनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। जी हाँ, जो ये लेटर की बात हो रही है, ये दोनों लेटर एक ही है और ये 10 अक्टूबर को ये लेटर जो हरिद्वार के स्टेशन अधीक्षक है उन्हें ये डाक के माध्यम से आया था और इस डाक के माध्यम से जब उन्होंने ये लेटर खोला तो उनके होश उड़ गए। जैश ए मोहम्मद के नाम से जो संगठन है, आतंकी संगठन, उसके नाम से ये लेटर आया था और उन्होंने 25 अक्टूबर को कई स्टेशन उड़ाने की बात कही थी और उसमें साथ साथ ये भी लिखा था कि 27 अक्टूबर को जो उत्तराखंड के। जी तुषार, बने रहिए आप हमारे साथ। तो धमकी भरा पत्र मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। तो अन्य मंदिरों को भी उड़ाने की धमकी इस पत्र में दी गई है और इस पत्र के बाद जो है वो लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो किस तरह से चप्पे चप्पे पर छानबीन में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई थी। तो इन तमाम बातों का जिक्र इस धमकी भरे पत्र में किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, केदारनाथ धाम में बना नया कीर्तिमान। तो पहली बार अब तक 15 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। 27 अक्टूबर को बंद होंगे बाबा केदार के कपाट। तो बड़ी और अहम जानकारी और इसी के साथ
केदारनाथ धाम में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। तो पहली बार अब तक 15 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन यहां पर किए हैं। तो श्रद्धालुओं में भी अभी भी उत्साह जो है वो बरकरार है। 27 अक्टूबर को कपाट बंद होने और उससे पहले जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं तेजी के साथ श्रद्धालुओं का बढ़ता नजर आ रहा है और अब तक 15 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, केदारनाथ धाम में नया कीर्तिमान स्थापित, पहली बार 15 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भगवान केदारनाथ के दरबार में एक कीर्तिमान नया स्थापित हुआ है, जहां पर 15 लाख तीर्थ यात्रियों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। 6 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट आम दर्शन के लिए खोले गए थे, जिसके बाद अब तक 15 लाख का आंकड़ा आज पूरा हो गया है। इससे पहले हम कह सकते हैं 2 साल कोरोना महामारी के कारण यात्रा प्रभावित हुई, पर लेकिन इस साल जो है 6 मई को जब कपाट खुले तो उसके बाद भक्तों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया था। पहले ही दिन 25 से 30 हजार यात्रियों ने केदार बाबा के दर्शन किए। उसके बाद कह सकते हैं प्रथम चरण की यात्रा काफी ज्यादा संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे। जब मानसून सीजन शुरू हुआ तो उस दौरान भी तीर्थ यात्रियों का हुजूम कम नहीं हुआ, फिर भी 4 से 5 हजार तीर्थयात्री पर डे पहुंच रहे थे। इसके बाद जब मानसून सीजन खत्म हुआ तो उसके बाद 12 से 15 हजार तीर्थयात्री यहाँ पे पहुंचे हैं। अब तक भी यह जो पर दिन का आंकड़ा है वो कह सकते हैं कि पर दिन जो लोग पहुंच रहे हैं 11 से 15 हजार के बीच लोग यहाँ पे अभी भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो आंकड़ा है आज 15 लाख पार हो चुका है। जो स्थानीय लोग हैं उनमें खासा उत्साह बना है, क्योंकि पहली बार बाबा केदारनाथ की यात्रा में 15 लाख का आंकड़ा पार हुआ है। और उम्मीद से ज्यादा जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हो और नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। सीएम धामी चंपावत दौरे पर रहे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। तो चंपावत दौरे के दौरान सीएम धामी ने टनकपुर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। तो इस दौरान उन्होंने चंपावत जिले की 30 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। तो साथ ही सीमा सड़क संगठन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पर्यटन विकास को लेकर प्रदेश सरकार संकल्पित है। तो कई योजनाओं की सौगात सीएम धामी की तरफ से चंपावत वासियों को। आपको बता दें कि छावों के दौरान जो वादे यहां पर किए गए थे उन वादों पर खरा उतरने के लिए लगातार सीएम धामी एक्टिव मूड में है और इस दौरान लाखों की सौगात जो है वो यहां पर सीएम धामी की तरफ से दी गई। तो उनके दौरे के दौरान की 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ सीएम धामी की तरफ से 30 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। तो दूसरी तस्वीर उन कार्यक्रमों में जहां पर शामिल हुए सीएम धामी और चंपावत वासियों को ये भरोसा दिलाया कि जो विश्वास चंपावत की जनता ने सीएम धामी पर जताया है उस पर वो खरा उतरेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है। से शोभला तक CL9 मार्ग का 2 लेन में चौड़ीकरण भी स्वीकृत हुआ है एवं सर्वे का कार्य चल रहा है। शोभला से टीटांग तक मार्ग करीब CPW द्वारा पूरा किया जा चुका है। टीटांग के आगे जौली कांग तक बिडांग होते हुए मार्ग का निर्माण कार्य भी प्रस्तावित एवं सर्वे कार्य प्रगति पर है। तवा घाट से लेकर सिंधला पास होते हुए जौली कांग तक सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाने से आदि कैलाश तक वैकल्पिक मार्ग बन जाएगा। से शोभला तक CL9 मार्ग का 2 लेन में चौड़ीकरण भी स्वीकृत हुआ है एवं सर्वे का कार्य चल रहा है। शोभला से टीटांग तक मार्ग करीब CPW द्वारा पूरा किया जा चुका है। टीटांग के आगे जौली कांग तक बिडांग होते हुए मार्ग का निर्माण कार्य भी प्रस्तावित एवं सर्वे कार्य प्रगति पर है। तवा घाट से लेकर सिंधला पास होते हुए जौली कांग तक सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाने से आदि कैलाश तक वैकल्पिक मार्ग बन जाएगा। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।